मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कैसा रहेगा मंडे के दिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप मुझे टेलीग्राम में फॉलो कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अगर लाइव अपडेट देना होगा जिस दिन मैं अवेलेबल होंगी तो वो मैं आपको टेलीग्राम में ही अपडेट करूँगी। फ्राइडे के दिन मैंने ट्रेडिंग नहीं किया बिकॉज आई वॉज नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पर आपको मैंने लेकिन लिख दिया था कि ओवरऑल जो डे है वो पॉजिटिव है, तो बाय ऑन डिप वाला डे है। वो चीज़ मैंने आपको फ्राइडे वाले वीडियो में भी समझाई थी कि ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। अगर दिन का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव दिख रहा है तो बाय ऑन डिप करेंगे, दिन का ट्रेंड अगर नेगेटिव है तो सेल ऑन राइज करेंगे। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, ठीक है। डेली चार्ट में अभी भी हम एक नेगेटिव ट्रेंड में चल रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली कोई भी ट्रेंड एक साथ आपको एवरी डे नेगेटिव नेगेटिव नहीं दिखेगा, एक बाउंस ज़रूर आएगा। उसको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट होके बुल रन नहीं समझ लेना है, ठीक है। तो 17,500 पे मैंने आपको बताया था कि निफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। अच्छा, टेलीग्राम का जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिलेगा उसी पे क्लिक करके प्लीज़ ज्वाइन होइएगा टेलीग्राम में, क्योंकि फिर आप लोग दूसरे आड़े तिरछे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाते हो जो कि फ़ेक चैनल है मेरे नाम पे, और फिर वहाँ पर लोग पैसे मांग रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो सारे चक्करों से दूर ही रहिए। तो जो लिंक आपको मिलेगा मेरे डिस्क्रिप्शन में वही मेरा ऑथेंटिक चैनल है, ठीक है। 17,500 देखिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था, यानी कि उसके पास अगर आएगा तो वहाँ से हम रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताया था। फ्राइडे के दिन क्या हुआ, निफ्टी ने देखिए 17,537 से एक अच्छा बाउंस ले लिया और फिर धीरे 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 करके अप ट्रेंड उसमें कंटिन्यूड रहा। ऐसा नहीं है कि बहुत स्पीड में एक अप ट्रेंड मिला जिस वजह से काफ़ी लोग ट्रेड पे नहीं बने रहे होंगे, क्योंकि बहुत टाइम लगा एक लेवल टू दूसरे लेवल तक पहुंचने में निफ्टी को और बैंक निफ्टी को। बहुत ही स्लो एंड स्टेडी मूव हो रहा था कछुए की तरह, ठीक है। अभी एक चीज़ आपको ध्यान में देना है, देखिए कभी भी जब आप कोई भी काम करने जाते हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो या फिर अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप स्किल होना ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी चीज़ के लिए अगर आप जॉब भी ढूंढने जा रहे हो तो आपके पास एक स्पेसिफिक स्किल होना चाहिए उस जॉब से रिलेटेड। स्टॉक मार्केट को लोग ना बहुत हल्के में लेते हैं, लोग टिप्स के चक्करों में, शॉर्टकट के चक्करों में पड़ते हैं। मेरा एक ही चीज़ कहना है, ऑप्शन ट्रेडिंग, अगर आप ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो, आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर अगर आप एक नॉर्मल ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये भी कोई काम से कम नहीं है। इसको आप छोटा मोटा कुछ ऐसा नहीं समझिए कि बस हम आएंगे और रातों रात अमीर बनेंगे, नहीं। अगर आप इसको सही से करने लगोगे ना, आप लाइफ टाइम इससे अर्निंग कर सकते हो स्टॉक मार्केट से, ठीक है। अगर आपको लंबे समय तक टिके रहना है, लोग स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर रिटायरमेंट नहीं है, आप इसको ज़िंदगी भर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास स्किल होना चाहिए। कभी भी किसी के टिप्स के चक्कर में किसी पे डिपेंडेंट होके नहीं रहना है। स्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो स्किल जनरेट करने के लिए बहुत से फ्री कोर्सेज़ हैं। मैं आपको अभी खुद बताने वाली हूँ कुछ फ्री कोर्सेज़, वो अगर आप कर लेंगे ना आप इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्किल डेवलप करना है तो फिनग्रैड एक बहुत ही अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी अभी प्रोवाइड कर रहा है। फ्री में कोर्सेज मैं आपको बता रही हूँ, 3 कोर्सेज जो आपको कंप्लीट करने हैं एंड आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिलेगा। तीनों ही फ्री है। एक है टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगनर, दूसरा है कंप्लीट कोर्स ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स एंड थर्ड वन इज कैंडलस्टिक ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स। ये तीनों कोर्सेज आप कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप फिनग्रैड में रजिस्टर करके ये तीनों कोर्सेज आप कर सकते हो। तो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी आपको मिलेगा अगर आप सक्सेसफुली इसको कंप्लीट करते हो तो। फिनग्रैड एक ऑथेंटिक वेबसाइट है, यहाँ पर 65 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल है स्टॉक मार्केट एंड फिनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, जैसे कि एक्सपायरी ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन ट्रेडिंग, पर्सनल फिनेंस, म्यूचुअल फंड, टैक्सेशन, एवरीथिंग इज देयर। और एक गुड न्यूज़ ये है कि फिनग्रैड में एलीट प्लान है जिसको लेने पे आपको 1 साल तक सारे कोर्सेज एंड वेबिनार्स का एक्सेस मिल जाता है। इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो 4,000 रुपीज़ की है, लेकिन अभी होली आने वाला है तो होली ऑफ़र ये दे रहे हैं जहाँ पर आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि आपको 1999 का पड़ेगा। एंड अगर आप मेरा कोड पायल10 यूज़ करोगे तो एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, यानी कि टोटल में 4,000 रुपीज़ का जो इनका प्लान है वो आपको सिर्फ 1799 में मिलेगा, जिससे आप पूरे साल फिनग्रैड पे कोई भी कोर्सेज एंड वेबिनार्स को एक्सेस कर पाओगे। सो अभी रजिस्टर कीजिए आप फिनग्रैड पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले जो मैंने आपको फ्री कोर्सेज बताए हैं वो कीजिए।
अगर हम अभी निफ्टी का डेली चार्ट को देखें तो आपको दिख रहा होगा कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, लेकिन कभी भी कोई भी फॉल एक साथ सिर्फ गिरते ही नहीं जाएगा। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी स्टॉक हो, अगर वो एक साथ सिर्फ और सिर्फ फॉल ही हो रहा है यानी कि वो फेक है, फेक फॉल है, यानी कि बहुत हाई चांसेस है कि जिस स्पीड से वो गिरेगा उतने ही ज़्यादा स्पीड से वो उठेगा। तो कोई भी फॉल या कोई भी अपमूव को सस्टेन करने के लिए उसमें बीच बीच में रिट्रेसमेंट भी आता है। जैसे कि आप देखो, यहाँ पर फॉल आया लेकिन रिट्रेसमेंट आया, यहाँ पर फॉल आया फिर से रिट्रेसमेंट आया, फिर से फॉल आया फिर से रिट्रेसमेंट आया। और लोगों का क्या साइकोलॉजी होता है कि जब फॉल आता है तब लोग बोलते हैं कि अब तो 15,000 जाएगा मार्केट। जब थोड़ा बाउंस आता है लोग 20,000 के सपने देखने लगते हैं कि अब निफ्टी 20,000 जाएगा। कहीं नहीं जा रहा है मार्केट, घुमा फिरा के अभी हम एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ओवरऑल ट्रेंड अभी नेगेटिव ही है, अभी हम डाउन साइड में ही हैं, लेकिन डाउन साइड के बाद एक रिट्रेसमेंट आएगा, इस चीज़ के लिए तो हमें रेडी रहना ही है। अब रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है, तो अगर हम ये वाला ये जो पार्ट है इसमें अगर हम फिबोनाची को रिट्रेसमेंट को लगा कर देखें कि कहाँ तक हमें हो सकता है कि निफ्टी में रिट्रेसमेंट आए ऊपर के लेवल पर, कहाँ तक बाउंस आ सकता है, तो हमारी क्लोजिंग देखिए 17,594 पे हुई है। 50% का रिट्रेसमेंट यहाँ पर कंप्लीट होगा 17,708 पे एंड 61.8% का रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगा 17,820 पे। ठीक है, तो ये दोनों लेवल जो हैं ये बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस के लिए अभी हमारे जाने जाएंगे निफ्टी में। तो अगर 17,708 से मार्केट वापस से फॉल नहीं करता है तो चांसेस है कि नेक्स्ट जो फॉल होगा वो 17,820 से हो सकता है। अगर ये दोनों लेवल इसने पार कर लिया यानी कि अभी जो है आगे का रास्ता थोड़ा क्लियर हो जाएगा निफ्टी के लिए, और फिर 18,200 तक हम एक्सपेक्ट कर सकेंगे, 18,100 तक हम एक्सपेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए एज़ पर द फिबोनाची रिट्रेसमेंट दो इम्पॉर्टेंट हर्डल जो निफ्टी को फेस करने हो सकते हैं जहां से निफ्टी वापस से फॉल कर सकता है, वो लेवल है 17,710 एंड 17,820। ये डेली क्लोजिंग बेसिस पे एप्लीकेबल होगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि इंट्राडे में 17,710 के ऊपर चला गया तो कोई मतलब बहुत पॉजिटिव है या 17,710 के नीचे है तो बहुत नेगेटिव है। डेली क्लोजिंग कहाँ हो रही है, अगर 17,710 के ऊपर क्लोजिंग हो रही है तो चांसेस है कि नेक्स्ट जो हमारा हर्डल होगा वो 17,820 के ऊपर होगा, 820 पे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन दिमाग में रखनी है कि ये दोनों लेवल अब अपकमिंग डेज के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाले हैं। इंट्राडे में क्या ध्यान में देना है, देखिए इंट्राडे में अगर आप देखोगे ना तो 17,650 इंट्राडे के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखो एक बार के लिए इसने बाउंस लिया भी था, फिर यहाँ से ब्रेकडाउन आया, एक रेंज बन गया, फिर से एक फॉल आया, फिर से अभी हम उस रेंज के अंदर में हैं। ठीक है, तो 17,650 अगर क्रॉस करता है तो हम लॉन्ग कर सकते हैं निफ्टी में। हमारा जो टारगेट रहेगा वो 17,710 का पहला टारगेट रहेगा, फिर 17,750 17,600 तक का 17,750 17,800 तक का हमारा टारगेट रह सकता है। नीचे के लेवल पे देखो, नीचे के लेवल पे एक अच्छा खासा आपको सपोर्ट दिख रहा है। ये जो रेंज है अभी हम इस रेंज के अंदर है, इस रेंज का ऊपरी हिस्सा जो है वो 17,650 है जो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। नीचे का जो हिस्सा है वो 17,530 है जो कि हमारे लिए एक सपोर्ट है। इधर साइड जिस साइड का मूवमेंट मिलेगा उस साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं। 17,530 क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आप देखो 15 मिनट का अगर आप चार्ट खोलोगे ना तो भी जो आपको स्विंग बना है, एक लौता जो स्विंग क्रिएट हुआ है वो है 17,530 के आसपास। तो अगर ये स्विंग ब्रेक होगा तो फिर चांसेस है कि हम पुट अगर लेंगे तो हमें कमाई मिल सकती है। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 17,530 के नीचे 17,470 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 17,470 के नीचे अगर निकलता है तो अप टू 17,400 तक का लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्विंग ब्रेक होगा तो ही मोमेंटम जो है वो नेगेटिव होगा, अदरवाइज अभी के लिए पॉजिटिव कब है 17,650 के ऊपर, नेगेटिव है 17,530 के नीचे इंट्राडे में। ओके, बाकी डेली का मैंने आपको बता ही दिया है कि कहाँ पर अभी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे ना
तो देखो बैंक निफ्टी भी अभी डाउन ट्रेंड में है, लेकिन डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर बाउंस भी आता है, फिर से वो फॉल होता है, फिर से बाउंस आता है, फिर से फॉल होता है, फिर से बाउंस आता है, अब फिर से फॉल आया, अभी फिर से यहाँ पर बाउंस आ रहा है। अभी के लिए जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो ये वाला है, ये एरिया है आपका 41,700 के आसपास में। यहाँ पर आप देखिए हमें 2 बार पहले एक बड़ा रिजेक्शन मिला, ठीक है, फिर एक बड़ा सा फॉल आया, फिर हमने यहाँ पर काफ़ी दिन रिजेक्शन फेस किया, फाइनली ब्रेकआउट आया 41,700 के ऊपर, तो हमें एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिला। फिर से वो फॉल होने लगा, 41,700 पे ही इसने सपोर्ट लिया, फिर से बाउंस हुआ, फिर से 41,700 पे बार बार सपोर्ट लिया, फिर से बाउंस हुआ, फाइनली एक बड़ा सा ब्रेकडाउन आया। अभी हम फिर से यहीं पर रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, तो अभी वापस से हमारे लिए 41,700 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह डेली टाइम फ्रेम पे एक्ट करने वाला है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो कुछ टाइम के लिए पॉजिटिविटी हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 41,700 अभी डेली टाइम फ्रेम पे नेक्स्ट हमारे लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है, जहाँ से वापस से मार्केट घूम सकता है। इंट्राडे में 15 मिनट का चार्ट में देखो स्विंग जहाँ पर बना है, इस स्विंग के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलेगा तो ही हम पुट लेंगे, और ये वाला जो स्विंग है ये है आपका 41,140 का लेवल। इसके नीचे अगर निकलेगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 41,100 41,000 का लेवल, एंड देन आपका 40,930 का लेवल। ओके, तो 41,140 के नीचे निकलेगा तो ही हम पुट लेंगे, क्योंकि फिर जो सिनारियो है वो नेगेटिव हो सकता है। 41,400 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकला है तो हम इंट्राडे में पॉजिटिव मानेंगे एंड हम यहाँ पर कॉल लेंगे, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 200 पॉइंट तक का हम यहाँ पर टारगेट अचीव कर सकेंगे अगर 41,400 के ऊपर निफ्टी बैंक निकलता है। तो कभी भी एक ही मूव के लिए नहीं बैठे रह जाना है, आपको जितनी जल्दी हो सके प्रॉफिट बुक करना है, री एंटर करना है। अगर आप ऑप्शन बायर हो, लंबे समय के लिए पोजीशन को होल्ड नहीं करना है, इतना आपको दिमाग में रखना है। क्विकली टेक नंबर ऑफ ट्रेड मोर, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रेड लीजिए, री एंट्री लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक ट्रेड में बैठे मत रहिए, क्योंकि अगर स्लो मोमेंटम हुआ जैसे फ्राइडे के दिन था, आपका प्रीमियम खत्म हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। एंड फिनग्रैड का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, फ्री कोर्स मैंने आपको बताए हैं, प्लीज़ ये तीनों कोर्सेज आप कर लीजिए, आपको सीरियसली बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। एंड आपको फिर क्या है, बहुत अच्छा एक नॉलेज आ जाएगा कि हमें कैसे करके ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। टेक्निकल एनालिसिस अगर समझ में आ गया तो मतलब 80% ऑफ योर वर्क इज़ डन, फिर बस साइकोलॉजी संभालना है। ओके, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।